राजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्माननीय सुधी श्रोताओं, आज से हम अर्थात मद्रास संस्कृत महाविद्यालय का ज्योतिष विभाग लीलावती प्रसिद्ध ग्रंथ जो सिद्धांत शिरोमणि का प्रथम भाग है। प्रथम भाग का तात्पर्य जिसके 4 विभाग माने जाते हैं। प्रथम अंक गणित अर्थात लीलावती, दूसरा बीज गणित और प्रसिद्ध सिद्धांत शिरोमणि ग्रहगोल और गणित इत्यादि के नामों से जाना जाता है। उसका हम लोग आज से पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज भूमिका के रूप में हम लोग प्रारंभ करते हैं और पुनः कल से ग्रंथ का पारायण प्रारंभ होगा। बंधुओं, 12वीं शताब्दी की बात है। बीजापुर, आज का बीजापुर जिसे कहते हैं, उसी के आसपास किसी ग्राम में एक भव्य विवाह का आयोजन हो रहा था। उस विवाह में चूंकि दिवा लग्न था, दिवा लग्न का तात्पर्य ये है कि दिन में ही विवाह हो जाता है, अर्थात गोधूली के आसपास का समय रहा होगा। हम कुछ इधर से उधर इदम मिथम ऐसा ही विवाह का मुहूर्त रहा होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, किंतु गोधूली का विवाह मुहूर्त रहा होगा। कारण कि उस समय जो दिन के आधार पर अर्थात सूर्य के आधार पर, सूर्य की छाया के आधार पर समय देखा जाता था और रात्रि जो होती थी कि त्यों या तो नक्षत्रों या चंद्रमा के आधार पर अथवा जो अपना घटिका यंत्र होता था अथवा जल यंत्र होता था उसके माध्यम से समय का मापन हम करते थे। एक छोटी सी कन्या जिसका विवाह होने वाला था, कन्या का तात्पर्य आजकल के आधार पर बाल विवाह अधिनियम के अनुसार हमको जेल में मत भिजवा दीजिएगा आप लोग। उस समय जो अवस्था रही होगी विवाह की, उस आधार की एक कन्या, उसका विवाह था। उसके पिता और पूरा का पूरा गांव उस विवाह में सम्मिलित था कि कब आएगा दूल्हा और हम लोग जो है बर यात्रा का स्वागत करेंगे। सारे लोग उसुर लालायित थे और कन्या को चूंकि पिता ने बता दिया था कि बेटी देखो, इस समय जब यह जल यंत्र घटी यंत्र का पानी जब पूरित हो जाएगा तो हमें तुम बताना। उस समय पर कन्यादान का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। अब चूंकि छोटी सी कन्या थी, हम मान लेते हैं 9-10 वर्ष की कन्या रही होगी। बड़ी सजी धजी थी एकदम, उसके छोटे छोटे बाल, उसमें माला गुथा हुआ था, मोतियों की लड़ी की माला थी। बार बार आकर के वो अपने उस जलपात्र में देखती थी कि कितना पानी चला गया, कितना पानी बचा है, कि उसी के आधार पर अपने पूज्य पिताजी को बता सके कि अब इतना समय शेष है। इसी भागम भाग में, दौड़ा दौड़ी में उसके वेणी की जो लड़ियां थी, उसमें जो मोती के माले गुथे हुए थे, उसमें से एक मोती का माला, मोती का दाना अर्थात मोती के माले से निकला हुआ एक दाना टूट करके उस नाद में यानी बड़े जलपात्र में जा करके गिर गया। और वो जो छोटा सा छिद्र था जिसके माध्यम से पानी निकलता और वहाँ सूचित करता कि इतना घटी, इतना समय व्यतीत हो गया है, वो जा करके बंद हो गया। उधर तो समय तो व्यतीत हो रहा था, सूर्यास्त हो गया, लेकिन उधर पुत्री जो है बता नहीं रही थी कि पिताजी कितना समय व्यतीत हो गया। बीतते बीतते सूर्य गोधूली
सूर्य अस्ताचलगामी हुए, गोधूलि का काल व्यतीत हो गया। यह सब व्यतीत हो जाने के बाद कुछ वृद्ध महिलाएं जो अनुभवी थीं, वो आकर के कहती हैं, अरे पुत्री, समय क्या हुआ, बता नहीं रही है तू। समय तो देखो सूर्य अस्त हो गया, मेघ भी नहीं है आकाश में कि यह दिखे कि समय नहीं व्यतीत हो रहा है। समय तो व्यतीत हो रहा है, तो समय क्यों नहीं बता रही है। तो बड़े भोले भाव से कहती है, देखो न दादी, जल समाप्त ही नहीं हो रहा है तो मैं कैसे बताऊं कि समय कितना हो गया है। तत्काल जो है सूचना दी गई पिताजी को। वो आते हैं दौड़े दौड़े, व्रत से 24 घंटे का उनका व्रत था, सूर्योदय से व्रत था, जल वगैरह भी नहीं पिए हुए थे, क्योंकि सनातन भारतीय हिंदू परंपरा में यह नियम है कि पुत्री को लक्ष्मी मान करके और वर रूपी नारायण को कन्यादान किया जाता है और व्यक्ति निराहार निर्जल व्रत रहता है। पिता भी अपनी धोती उठाए, जल्दी जल्दी आए, देखते हैं तो पानी तो ऐसा ही है। और चूंकि पिता बड़े ही सूक्ष्मदर्शी थे, उन्होंने देखा कि छिद्र में एक मोती, मोती भी उजला ही होता है, पानी भी धवल ही होता है, श्वेत ही होता है, जा करके बैठ गया था। अब जब मोती वहाँ चला गया था तो पानी जा ही नहीं रहा था बाहर, कि वो समय धीरे धीरे बताता। जलयंत्र कहते हैं इसे। जब हम लोग सिद्धांत शिरोमणि पढ़ेंगे यंत्राध्याय, उसमें इन सब का पूरा वर्णन देखते हैं तो अरे ये क्या हो गया, यह तो पानी ही जाना बंद हो गया है, इसमें एक छिद्र में जो है जाकर के मोती फंस गया है, क्या हुआ। अब चूंकि उस पुत्री की माता नहीं थी, पिता ही जो है माता और पिता दोनों बन करके पालन कर रहे थे। बड़ी ही प्यारी पुत्री थी, अकेली वही पुत्री थी। अब उनको काटो तो खून नहीं, स्थिति ऐसी आ गई थी। क्यों? क्योंकि जब पुत्री ने जन्म लिया उसी समय उसके जातक चक्र में विधवा होने का योग था। तो पिता चूंकि हमारे इस ग्रंथ के नायक हैं, अभी नाम हम लोग बताएंगे, भास्कराचार्य, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यह यदि दोष है तो मैं अत्यंत शुद्ध मुहूर्त शोधित करूंगा और उस शोधित मुहूर्त में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, जिसमें यह बाल वैधव्य योग निवृत्त हो जाएगा। वस्तुतः ऐसा होता है, तपस्या के बल से, लग्न के बल से, कार्य लग्न के बल से दोष जो है निर्मूल हो जाते हैं। अब चूंकि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा रही हो, जिसको हम साधारण ज्योतिषी या उतने बड़े ज्योतिषी भी हटा नहीं सकते थे, इसलिए विधि ने ऐसा खेल खेला और वह मुहूर्त बीत गया। मुहूर्त बीत गया और बारात में भी यह बात पता चल गई। दुर्भाग्य असौभाग्य से जो भी हम लोग कहें, वर की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उल्लेख तो नहीं मिलता है, किंतु ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। तो वह कन्या बाल विधवा हो गई, पिता लगे रोने, किंतु रोते हुए भी उन्होंने एक संकल्प किया, पुत्री जो होना था सो तो हो गया, तुम्हारी चंचलता के कारण अथवा जिसके भी कारण, इसके लिए तुम अपने को दोषी मत मानो। और अपने पुत्री को गले लगा कर उन्होंने वही एक संकल्प किया कि मैं गणित शास्त्र का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचूंगा और मैं वह ग्रंथ अपने पुत्री के नाम समर्पित करूंगा। उस ग्रंथ का नाम ही होगा हमारी पुत्री के नाम पर। और उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ में जब हम लोग भीतर पढ़ेंगे
तो सर्वत्र पिता जैसे अपने पुत्री को संबोधित करता है, अय लीलावती मति मति ब्रूहि सहिता नेता बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती प्रोच्यता। अर्थात हे छोटी सी चंचल बालिका लीलावती, तुम्हें बताओ, तुमको बताओ। बाले बाल कुरंग लोल नयने, अर्थात हे बालिके, अर्थात छोटी सी बालिका होगी, अधिक से अधिक हम उसे 15-16 वर्षों का कह सकते हैं। आगे जब कहते हैं बाले बाल कुरंग लोल नयन, यानी कि हे बालिका जिसके नयन जो है छोटे से मृग शावक के जैसे चंचल हैं, ऐसे अर्थात वो कन्या और छोटी रही होगी। उस कन्या को पढ़ाते पढ़ाते, उस कन्या को गणित में दक्ष करते कराते और साथ हमें मान सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष जगत में, आधुनिक ज्योतिष जगत में कोई प्रथम कन्या ज्योतिषी के रूप में वह लीलावती नामक कन्या रही होगी, जिसको हमारे नायक ने अर्थात आचार्य भास्कर ने, अर्थात भास्कराचार्य ने, अर्थात भास्कर द्वितीय ने, इनके पूर्व भी एक भास्कर हुए हैं, उन्हें हम भास्कर प्रथम कहते हैं, इनको हम लोग प्रसिद्ध भास्कराचार्य अथवा आचार्य भास्कर द्वितीय। प्रथम भास्कर की रचनाएं हैं महाभास्करीयम, लघु भास्करीयम अथवा भास्करीयम। ये तमिलनाडु से भी प्रकाशित है, मद्रास विश्वविद्यालय से ग्रंथ देखा जा सकता है, और अभी उसकी अन्य भी रचनाएं आ गई हैं, संस्करण आ चुके हैं। उस भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के प्रथम भाग के रूप में अथवा प्रथमाध्याय के रूप में लीलावती ग्रंथ की रचना की। उसी लीलावती का हम आज से पारायण अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी यह पूर्व पीठिका थी। अब हम आइए जान लेते हैं थोड़े आचार्य भास्कर के बारे में। आचार्य भास्कर के पूज्य पिता का नाम था महेश्वराचार्य, और ये शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। यह सिद्धांत शिरोमणि में स्वयं कहते हैं, अपने पिता से ही ज्ञान प्राप्त करके हमने यह सब कुछ किया है। और उसी में यह बताते भी हैं वे कहाँ के थे, तो उसी में वित्त जड वित्त अर्थात वर्तमान बीजापुर के आसपास के आसपास के भी रहने वाले थे। उन्होंने अपने किसी राज्याश्रय का वर्णन नहीं किया है अथवा उल्लेख नाम मात्र का है, किंतु उनके वंश में आने वाले चंगदेव ने बीजापुर के आसपास एक शिलालेख पाया जाता है, उसमें इनका पूरा वर्णन आया है। महेश्वर उनके पिता का नाम, भास्कर इनका स्वयं का नाम। इनके बाद की भी पीढ़ियाँ महाराष्ट्र ब्राह्मणों की पंक्ति पावन पीढ़ियाँ, पंक्ति पावन ब्राह्मण अपने को कहते हैं, उस ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था और पूज्य पिता से ही अध्ययन करके इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत ग्रंथों में शिरोमणि ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना की। उसके 4 भाग माने जाते हैं पारंपरिक रूप से। प्रथम भाग जिसका हम लोग अध्ययन करने जाएंगे, द्वितीय भाग अथवा अध्याय बीजगणितम है, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वर्ष करेंगे। तृतीय चतुर्थ भाग को आजकल वर्तमान में हम लोग सिद्धांत शिरोमणि कहते हैं, जिसमें 2 अध्याय हैं, ग्रह गोल और ग्रह गणित इस नाम से है, जिसका विस्तृत अध्ययन भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के ज्ञान के लिए परमावश्यक होता है। यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत में भी इसके अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के संस्करण अर्थात अनुवाद उपलब्ध होते हैं। इनकी अन्य रचनाओं में कर्ण कुतूहल, विवाह वृंदावन इत्यादि हैं। सिद्धांत शिरोमणि की आचार्य की स्वयं की टीका भी है, जिसे ये स्वोपज्ञ वासना कहते हैं।
उसी के ऊपर नृसिंह दैवज्ञ का नृसिंह उनका वार्तिक है और अन्य सारी बहुत सारी टीकाएँ हैं जिनका हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आज अलम आचार्य का परिचय हो गया, कुछ लीलावती के नामकरण के बारे में हम कुछ जान गए। इसके अतिरिक्त और कुछ पूछना है आप लोगों को? सुधी श्रोताओं, आप चाहें तो सजीव प्रसारण के समय अथवा जब भी आप इसे सुने उस समय भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हों तो उन प्रश्नों को भी आप हमें लिख करके मंजूषा में, अर्थात पत्र मंजूषा जो होती है, चैट बॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं, इससे आपको दृश्य होगा, उसमें आप दे सकते हैं। और आज से अर्थात 1 जुलाई 2024 से 11 से 12 के बीच में हम सजीव प्रसारण के माध्यम से आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ करेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो आप हमारे मद्रास संस्कृत महाविद्यालय के पद पर जाकर के साइट पर, वेबसाइट पर जाकर के, आमुख पटल पर भी जाकर के आप इसे कभी भी देख सकते हैं और प्रश्न भी कर सकते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न? यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, हमारे वेबसाइट पर नहीं होगा, वहाँ भी होगा। बस तो आप चाहें तो यूट्यूब पर मद्रास संस्कृत कॉलेज या टाइप करेंगे और उसमें लीलावती टाइप करेंगे तो इसके 1 2 3 4 ऐसे करके आज श्रृंखला का नाम केवल लीलावती ऐसा ही रखेंगे हम लोग। इसके पश्चात हम रखेंगे लीलावती 0 1 2 3 4 ऐसे करके हुए, उसमें आप लोग हमसे सदा जुड़े रह सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी का यहीं उपसंहार करते हैं, किंतु आप सबसे यह पुनः प्रार्थना करते हैं कि कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई आपके मन में प्रश्न हो उन प्रश्नों को भी आप उपस्थापित करें। आपके प्रश्नों को पा करके हम धन्य धन्य अनुभव करेंगे। जयतु भारती, जयतु भारत माता।